तो भाइयों जैसा कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन चल रहा है और उसके अंदर जो मार्वल ने इतने बड़े बड़े कल रिवील्स किए हैं सुबह ही आज, उसको देख के तो मेरा दिमाग बिल्कुल हिल चुका है। मतलब यहाँ पे सीक्रेट वॉर्स की अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दी गई, द कैंग डायनेस्टी की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई और इस पूरे की पूरे नए सागा को कहा जा रहा है द मल्टीवर्स सागा। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग टीवी सीरीज़ और शोज़ को जो अनाउंस किया गया है, कुछ की हमें कुछ डिटेल्स दी गई हैं, फर्स्ट फुटेज दिखाई गई है, ब्लैक पैंथर के ट्रेलर को रिलीज़ किया गया है, ब्लैक पैंथर के पहले टीजर ट्रेलर को रिलीज़ कर दिया गया, शी हल्क के एक एक्सटेंडेड ट्रेलर को रिलीज़ किया गया, डेयर डेविल हमारा वापसी आ रहा है। मतलब मार्वल ने यहाँ पे फुल धूम मचा के रख दी है। अब देखो सच में मैंने सोचा था कि इस बार मैं सबसे पहले डीसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन डीसी की यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें आई ही नहीं कि जिसके ऊपर मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ वीडियो बना सकूं। लेकिन मार्वल ने जो धमाका किया है उसको देख के तो मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर हिल चुका है। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर जितनी भी मार्वल ने अनाउंसमेंट करी है आज सुबह ही, उन सारी की सारी अनाउंसमेंट को मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा कि उसके अंदर क्या हो सकता है, वो किस डायरेक्शन में हमें जाते हुए नजर आएगी और हमें कौन सी मूवी कौन सी सीरीज कब कब नजर आने वाली है। इसके अंदर मैं किसी भी एक सीरीज या किसी एक मूवी के ऊपर जो एक्सटेंडेड रिव्यू नहीं दूंगा अपना, बल्कि मैं इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि इस पूरे के पूरे फेज 5 और फेज 6 के अंदर क्या क्या चीज़ों को रिवील किया गया है। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारा जो फेज 4 है इसके बारे में केविन फाइगी ने बताया कि किस तरीके से इस फेज 4 को इसी साल एंड कर दिया जाएगा। यानी कि अभी जो हमारे पास 17 अगस्त को शी हल्क की सीरीज आ रही है, एक वो इसका पार्ट होने वाली है और उसके बाद ब्लैक पैंथर 2 यानी कि वकांडा फॉरएवर जो है जो कि 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ की जाएगी, उसके साथ यहाँ पे फेज़ 4 का एंड हो जाएगा। मतलब लिटरली फेज़ 4 मुश्किल से सिर्फ 2 ही साल चल पाया है और वो यहाँ पे एंड हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो इन 2 सालों के अंदर काफ़ी मूवीज़ और खासकर सीरीज़ तो बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर दी गई हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो उसके अंदर अच्छा खासा कंटेंट है फेज़ 4 के अंदर भी। लेकिन इसके बाद जो हमारा फेज़ 5 शुरू होगा वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि इस पूरे के पूरे इन्होंने फेज़ 4, फेज़ 5 और फेज़ 6 को जो एक नाम दिया है वो मल्टीवर्स सागा का नाम दिया है। जिस तरह हमारा फेज़ 1 से फेज़ 3 तक जो था वो इन्फिनिटी सागा था और इन्फिनिटी गॉन्टलेट के ऊपर बेस्ड था, इसी तरह ये सारे के सारे तीनों फेज़ एक साथ मिलके जब एक बड़ी कहानी की तरफ जाएंगे तो वो मल्टीवर्स सागा होने वाला है, जिसको ऑब्वियसली हम लोग जो सीक्रेट वॉर्स वाली मूवी के अंदर एंड होता हुआ देखेंगे ही। क्या अगर हम अपने फेज 5 की स्टार्ट करें, जो कि हमें बताया जा रहा है कि फरवरी 17, 2022 से स्टार्ट होगा। मतलब देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास अगला फेज होने वाला है फेज 5, वो 2 साल से भी कम, सिर्फ 1.5 से 1 साल के दरमियान पूरे के पूरे फेज को खत्म किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर इस फेज की पहली मूवी की बात की जाए जिसकी अनाउंसमेंट की गई है तो वो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया है। इसका आपने अब तक एक पोस्टर भी देख लिया होगा जिसके अंदर हमें कैंग, केसी लैंग, एंटमैन और इसके अलावा हमें यहाँ पे जो है वास्प नजर आ रही है। इसके अलावा हम यहाँ पे जो लोग कॉमिक कॉन के अंदर मौजूद थे उनको एक ज़बरदस्त तरीके की टीजर ट्रेलर टाइप की एक फुटेज दिखाई गई थी, जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पे एंटमैन और कैंग के दरमियान एक मुकाबला टाइप का दिखाए थे। दोनों के बीच कुछ डायलॉग एक्सचेंज हुए थे जहाँ पे एंटमैन बताता है कि मैं एक अवेंजर हूँ और वहीं पे कैंग द कॉन्करर बहुत आराम से बोलता है कि मैं एक कॉन्करर हूँ। और यहाँ पे मार्वल के खतरनाक किस्म के विलन मोडॉक को भी दिखाया गया है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें थी जो कि लोगों ने इस फुटेज को देखा है, उनका रिएक्शन एंटमैन एंड द वास्प के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। और यही बताया जा रहा है कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया जो होने वाली है वो मुकम्मल तौर पर ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो क्वांटम रेलम के अंदर ही होगा और वो उसी को डिस्कवर करेंगे और कैंग का इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसके बाद हमारे पास जो अगली हमारी सीरीज रिलीज की जाएगी जो कि अप्रैल, मार्च और मई के दरमियान की जाएगी, वो दरअसल सीक्रेट इन्वेजन होने वाली है। अब देखो सीक्रेट इन्वेजन पहले तो इसी साल रिलीज की जाने वाली थी, लेकिन न जाने किन वजूहात की वजह से उसको जो है डिले कर दिया गया। और मैं सच कहूँ तो इन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो मुझे सीक्रेट इन्वेजन ही नजर आ रहा है, जो कि इन सारी के सारी सीरीज के अंदर एक अलग ही लेवल का मुझे नजर आने वाला है। इसी के बाद अगर हम इससे आगे चले मई 5, 2023 को, तो हमें यहाँ पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 3 को जो है रिलीज़ किया जाएगा। अब इस पूरी की पूरी चीज़ के ऊपर हमने देखा कि किस तरीके से इसकी अच्छी खासी कास्ट, तकरीबन सारे के सारे गार्डियंस की जो कास्ट थी वो इस वक्त स्टेज के ऊपर मौजूद थी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। हमें यहाँ पे विल पॉटर भी नजर आए जो कि दरअसल एडम वॉरलॉक का रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा हाई एवोल्यूशनरी को भी कंफर्म कर दिया गया कि वो इस मूवी के अंदर होने वाला है और उसको कौन प्ले करेंगे। अब मैं इन एक्टर का नाम भूल रहा हूँ तो मैं इनकी पिक्चर यहाँ पे डाल दूंगा तो तुम लोग देख के समझ ही जाओगे। इनको अपने पीस मेकर वाले शो के अंदर भी बहुत अच्छे एक रोल के अंदर देखा था। इसके अलावा गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की भी थोड़ी सी फुटेज वगैरह दिखाई गई थी जिसके अंदर रॉकेट, गमोरा, ग्रूट और स्टार लॉर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम अपनी अलग अलग वीडियोस बना के डिस्कशन करेंगे डिटेल के अंदर। इसके बाद हमारी जो समर सीरीज़ होने वाली है जो कि समर में रिलीज़ की जाएगी वो कोई और नहीं बल्कि एको सीरीज़ होने वाली है जो कि माया लोपेस के कैरेक्टर के ऊपर होगी। साथ साथ इसमें किंगपिन का भी काफ़ी बड़ा रोल होगा और मज़े की बात यह कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसके अंदर हमारा बेसिकली जो है डेयर डेविल भी अच्छा बड़ा और हैवी अपीयरेंस रखेगा। इसी के बाद समर के अंदर ही जो हमारे पास अगला सीजन आने वाला है लोकी सीरीज़ का, वो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म से होने वाला है। और बताया जा रहा है कि इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स सागा के अंदर ये सारा का सारा लोकी का जो सीज़न 2 होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिस तरह लोकी के पहले सीजन ने रोल प्ले किया था।
फिर वहाँ पर जुलाई 28 के दी मार्वल्स रिलीज की जाने वाली है। अब दी मार्वल्स हम जानते हैं कि सीधा सीधा जो मिस मार्वल अभी हमने शो एंड करा है उससे ही जाके कनेक्ट होगी, जहाँ पे कमाला खान, कैरल डानवर्स और फोटोन का जो कैरेक्टर है यानी कि मोनिका रैम्ब्यू का, वो हमें एक साथ तीनों आते हुए नजर आएंगे। और इसकी कहानी कुछ बताई जा रहा है कि ये म्यूजिकल थीम टाइप की होने वाली है और इतनी ज़्यादा कोई सीरियस नहीं होगी, लेकिन इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें कॉस्मिक लेवल बीइंग्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके अंदर कॉस्मोस और स्पेस, ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी हैवीली इन्फ्लुएंस बेस्ड होने वाली है। इसी के बाद नवंबर 3 को हमारे पास द ब्लेड मूवी को रिलीज किया जाएगा। अब ब्लेड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा र्यूमर आ रहे थे कि एंटनी स्टार्क के कैरेक्टर को लाया जाएगा और ड्रैकुला के रोल में बताया जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। बस यहाँ पे इसके बारे में बताया गया थोड़ा सा बहुत मूवी के बारे में, इसके डायरेक्टर को अनाउंस किया गया, क्योंकि हमने देखा था कि ब्लेड जो है वो पहले भी अनाउंस ऑलरेडी हो चुकी थी लेकिन कोई डिटेल्स नहीं आ रही थी। तो अब इसकी रिलीज डेट देखिए 2023 के एंड में इसको कंफर्म कर दिया गया है। उसके बाद फॉल ऑफ 2023 के अंदर हमारे पास आयरन हार्ट की सीरीज को रिलीज किया जाएगा। अब हमने देखा कि किस तरीके से वकांडा फॉरएवर का जो ट्रेलर था उसके अंदर आयरन हार्ट के कैरेक्टर को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है और ऐसा लग रहा है कि आयरन हार्ट को बेसिकली पहले वकांडा फॉरएवर के अंदर ही दिखाया जाएगा, उसके बाद अपनी सीरीज के अंदर वो और अपने अलग एडवेंचर्स के ऊपर निकलते हुए नजर आएगी। तो इसी के बाद हमारे पास जो अगली सीरीज होने वाली है वो अगैथा कवेन ऑफ केओस के ऊपर होने वाली है, जो कि 2023 के एंड और 2024 के बीच में रिलीज की जाएगी। अब ये सीरीज जो है अगाथा हार्कनेस के ऊपर ही मुकम्मल तौर पे होने वाली है। इसके अंदर हम केओस मैजिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, जिसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे कीथॉन और इस तरह की बड़ी कॉस्मिक एंटिटीज या फिर एल्डर गॉड्स का दिखने का बहुत बड़ा चांस मिल सकता है। इसी के बाद जो सबसे ज्यादा मेरे लिए एक्साइटिंग न्यूज थी वो था डेयरडेविल बॉर्न अगेन, यानी कि डेयरडेविल की सीरीज को कंटिन्यू किया जाने वाला है और अब ये एमसीयू का हिस्सा होने वाली है। और ये जो है बेसिकली ज़बरदस्त तरीके से इसलिए होने वाली है क्योंकि इसके अंदर बताया जा रहा है कि 18 एपिसोड्स होने वाले हैं। 18 एपिसोड्स लंबी ये पूरी की पूरी डेयरडेविल की सीरीज़ होगी, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी की बात है। मतलब जिन्होंने नेटफ्लिक्स के ऊपर डेयरडेविल को देखा है वो इस पूरी की पूरी न्यूज़ को सुनने के बाद तो बिल्कुल पागल हो ही जाएंगे, क्योंकि ये न्यूज़ है ही ऐसी। और मैं आपको बताता चलूँ कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो है ये बिल्कुल एक कॉमिक बुक टाइटल से लिया गया है डेयरडेविल के इस पूरे के पूरे शो का नाम, क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन को देखा जाए तो वो कॉमिक्स के अंदर होने वाला एक वन ऑफ द बेस्ट रिटन डेयरडेविल स्टोरी आज तक का माना जाता है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी उसी के ऊपर बेस करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस वाली डेयरडेविल की स्टोरी को अपने चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा, तो उसको मैं अपने मेन चैनल स्पीड टाइगर पे शेयर जरूर करूंगा। इसी के बाद अगर डेयरडेविल का यहाँ पे जिक्र निकला ही है तो मैं आपको बताता चलूं कि किस तरीके से शी-हल्क के टीजर ट्रेलर के अंदर डेयरडेविल की हमें एक झलक देखने को मिली है। अब इसके ऊपर भी अलग वीडियो बनानी है, हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास May 3, 2024 के अंदर कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है रिलीज की जाएगी। अब ये कैप्टन अमेरिका का पार्ट 4 होने वाला है, जो कि बिल्कुल सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के ऊपर बेस करेगा और ये सारे के सारे इवेंट्स द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद जो होंगे उसको कंटिन्यूएशन में लेकर आएंगे। तो उसके अंदर हमें बेसिकली विंटर सोल्जर देखने को मिलेगा, हमें फैल्कन देखने को मिलेगा जो कि अब कैप्टन अमेरिका है। इसके अलावा शैरन कार्टर का कैरेक्टर जो है हमें एजेंट 13 के रूप में आते हुए वापसी नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर हम अपने फेज 5 की आखिरी मूवी की बात करें जो कि थंडरबोल्ट्स की मूवी होने वाली है, जो कि जुलाई 26 को रिलीज की जाएगी, तो मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे ज्यादा एक्साइटेड इस मूवी के लिए हूँ जो कि फेज 4 के एंड में रिलीज की जा रही है। अब आप समझ रहे होंगे कि इसको कैप्टन अमेरिका के बाद रिलीज किया जा रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि कैप्टन अमेरिका मूवी के अंदर ही बेसिकली इस पूरी की पूरी मूवी का सेटअप किया जाएगा और उसके बाद काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके से 2 महीने के बाद ही हमें अपनी मूवी के अंदर थंडरबोल्ट्स के कैरेक्टर जबरदस्त तरीके से प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे। तो मैं कहूँ तो ये पूरा का पूरा थंडरबोल्ट्स की जो कहानी है उसको फेज 4 में सबसे पहले शुरू किया गया था, जहाँ पे ब्लैक विडो मूवी के एंड के अंदर हमने कॉन्टेसा को देखा था, उसके बाद हमने फैल्कन इन द विंटर सोल्जर के अंदर यूएस एजेंट को देखा। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत पहले से सेटअप की जा रही हैं, यानी कि फेज 4 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी और फेज 5 की आखिरी मूवी जो है वो थंडरबोल्ट्स होने वाली है। लेकिन अगर हम अपने फेज 6 की तरफ चलें तो इसकी जो सबसे पहली मूवी होने वाली है वही फैंटास्टिक 4 मूवी होने वाली है, जो कि 8 नवंबर 2024 को जो है रिलीज की जाएगी। अब इस मूवी के बारे में ज़्यादा यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं बताई गई। हमें सुना था कि इसकी कास्ट को रिवील किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे आज तो कम से कम वो देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि कॉमिक कॉन अभी 1-2 दिन और चल रहा है, उसके अंदर हमें कोई और डिटेल्स देखने को मिलें। लेकिन हम फैंटास्टिक 4 से इस फेज 6 की शुरुआत कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। इसके अलावा फेज 6 की जो बीच के प्रोजेक्ट्स हैं और जो आखिर में कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उनके डेट्स हमें यहाँ पे ज़रूर दी गई हैं, लेकिन उसके बारे में हमें टाइटल्स रिवील करके अभी नहीं बताए गए। बस उसके 2 मेन टाइटल्स को रिवील कर दिया गया है, जिसमें से एक अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और दूसरा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का है, जो कि हमारे पूरे के पूरे फेज 6 को यहाँ पे कंक्लूड करेगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। जिसका मतलब ये है कि हमें एक साल के अंदर यानी 2025 के अंदर 2 अवेंजर्स मूवी एक ही साल के अंदर देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि हमने ना फेज 4 और ना फेज 5 के अंदर कोई अवेंजर्स मूवी देखी है। तो इस पूरी की पूरी अवेंजर्स मूवी की कसर ये फेज 6 के अंदर निकालने वाले हैं, जो कि मल्टीवर्स सागा को कंक्लूड करेगी।
अब इसके बीच जो और प्रोजेक्ट्स आने वाले उसके बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है कि वो एक्समैन प्रोजेक्ट्स हों, क्योंकि इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर कोई एक्समैन प्रोजेक्ट जो है रिवील नहीं किया गया। इसके अलावा यहाँ पे अभी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो में डिस्कशन करूँगा कि आर्मर वॉर जो कि एक सीरीज अनाउंस की गई थी उसकी यहाँ पे कोई डेट नहीं दी गई, इसके अलावा उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा हम इटर्नल्स 2, शैंग-ची 2 और दूसरी मूवीज़ के जो है सीक्वल्स को जो है यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि स्पाइडरमैन के अगले पार्ट को बताया जाएगा, वो सब भी रिलीज़ नहीं किए गए। तो इतना ज़्यादा पैक्ड शेड्यूल होने के बाद इन सारी की सारी मूवीज़ की जगह आखिरकार कहाँ बनेगी? क्या वो सारी की सारी मूवीज़ को फेज 7 के अंदर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं? जो हमने थॉर लव एंड थंडर के एंड में थॉर की स्टोरी और एक टीज देखा ग्रीक गॉड्स का, आखिरकार वो स्टोरी वो कौन सी जगह पे प्लेस करवाएंगे? क्योंकि जो मूवीज़ रिलीज़ की गई हैं उनके अंदर उनका आना ये इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। तो फेज़ 5 और फेज़ 6 से मैं जितना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ ये न्यूज़ सुनने के बाद, उतना ही ज़्यादा मैं थोड़ी सी एक और कन्फ्यूजन के अंदर चले गया हूँ। तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूँगा। लेकिन यहाँ पे फेज़ 6 की अगर एंडिंग की 2 मूवीज़ की बात की जाए जो कि द कैंग डायनेस्टी है और सीक्रेट वॉर्स है, तो ये बात साफ है कि कैंग डायनेस्टी बेसिकली एंटमैन एंड द वास्प के अंदर जो बड़े बड़े हमारे पास इवेंट्स होंगे उनको ही कंटिन्यूशन में लाते हुए एक बड़े कंक्लूजन की तरफ पहुंचेगी। और हमने जो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर इंकर्जन्स वाले सारी की सारी चीज़ों को देखा था, उसके सारे के सारे इवेंट जो है वो प्ले होंगे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर, और ये दोनों की दोनों स्टोरीज को एक साथ मिला दिया जाएगा और मर्ज करके एक साथ बड़े लेवल के ऊपर देखने को हमें दिखाया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्वल ने यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर जो अनाउंसमेंट करी है उसको लेके तो मैं बिल्कुल खुश हो चुका हूँ। जितना ज़्यादा मैं यहाँ पे मार्वल के यानी कि लोगों की तरफ जा रहा था, आजकल की मूवीज़ और सीरीज़ आपको पता ही है कैसी आ रही हैं, लेकिन इस पूरी की पूरी अनाउंसमेंट ने पूरा का पूरा मेरा लेवल जो है एक्साइटमेंट का काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया मार्वल से। और डीसी की जो अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे शज़ैम के ट्रेलर को रिलीज़ किया गया, ब्लैक एडम की फुटेज को दिखाया गया, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कंटेंट इस वक्त इतना ज़्यादा है कि हम लोग रोज़ाना ही एक वीडियो फेंक सकते हैं। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि मैं पहले कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो कवर करूँ, क्योंकि ब्लैक पैंथर का जो ट्रेलर है वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगा। शी हल्क के अंदर भी कुछ चीज़ें जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, सीक्रेट वॉर्स वाला टॉपिक या कैंग डायनेस्टी वाला टॉपिक, इसके ऊपर भी बातचीत कर सकते हैं, डेयरडेविल के रिटर्न के ऊपर बात कर सकते हैं, डीसी के ऊपर भी बात कर सकते हैं जिसमें शज़ैम और हमारे पास ब्लैक एडम मौजूद है। तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि पहले मुझे किसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए और उसके बाद किसके ऊपर बनानी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको ये पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब हम अपने चैनल के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, जो कि आप ही मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि मुझे क्या डिस्कस करना चाहिए। सारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर ज़रूर फॉलो करना, जहाँ पर मैं ज़बरदस्त तरीके से पोस्ट शेयर करके आप लोगों को अपडेटेड रख रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पीटर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।